भारत के प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है इनकी नाकामी को दर्शाता है कि मैं नकारा साबित हो चुका हूं। नीट अभ्यर्थियों के साथ जो कुटाराघात हुआ है, सारे लोगों को हम चाहते हैं कि उन सबको फांसी की सजा, और दक्षिणी राजस्थान से तो इनका सफाया होना ही है। ये राम राज्य तो नहीं लेकिन जंगल राज जरूर लग रहा है हमें कि पेपर लीक प्रकरण में जो नाम सामने आ रहा है वो भाजपा के ही पदाधिकारी हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पूरे दक्षिणी राजस्थान में विद्युत विभाग का अगर सुधारा नहीं हुआ। जोहार साथियों, आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर संपूर्ण आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वर्तमान जो समय में विद्युत विभाग के द्वारा जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में विद्युत विभाग ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विद्युत आपूर्ति बिल्कुल बाधित हो रही है। कोई शेड्यूल नहीं है, मनचाही कटौती हो रही है और 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर में डूंगरपुर जिला सहित पूरा दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले में आम जन परेशान हो रहा है। हम ग्रामीण इलाके की बात करें, 24 घंटे की जब सरकार बनी थी भाजपा की, और भाजपा के लोगों ने अपने पार्टी का जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, इसमें कहा था कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, घरेलू विद्युत आपूर्ति हम देंगे, और डबल इंजन की सरकार का दावा किया था, वादा किया था। और इस डबल इंजन की सरकार में आज आम जन त्रस्त है, आम जन परेशान है, और ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की काफी किल्लत है। पशुओं को पिलाने के पानी के लिए भी, क्योंकि लाइट नहीं रहने से जहां मोटर है, बोरिंग है, वो चालू नहीं हो पा रही है। काहे कि कब आती है लाइट, कब जा रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। लोग परेशान हैं। अभी शादियों का सीजन था, शादियों के सीजन में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से, डबल इंजन भजनलाल जी सरकार की लापरवाही की वजह से अधिकतर शादियों में, कि शादी एक खुशी का माहौल होता है, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से वो खुशी का माहौल दुख में तब्दील हुआ है। क्योंकि लाइट नहीं होने से पानी की किल्लत रही, भोजन बनाने की किल्लत रही, साथ ही लोगों ने टेंट वालों को कह के कूलर तो लगा दिया, लेकिन वो करंट नहीं पहुंचा। तो हर तरफ से इस क्षेत्र का व्यक्ति, आम नागरिक मारा गया है। शहरी क्षेत्र के अंदर भी देख रहे हैं हम कि कई इलाका ऐसा है, शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में से 8 से 10 घंटा लाइट जा रही है, 10-10 घंटा कटौती होना, और इसका भी कोई शेड्यूल नहीं होना। शहरी क्षेत्र के अंदर पक्का स्ट्रक्चर बना हुआ मकानों का, और ऐसे जगह पर शहरी क्षेत्र में भी कई गरीब परिवार रहते हैं जिनके घरों के अंदर एसी लगी नहीं है, इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है। अब इन्वर्टर नहीं लगा है तो वहां हालात खराब है। तो डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से वर्तमान विद्युत विभाग के हालात खराब हैं, और इन्होंने आम जन को जो ठगा है, और अभी सपना दिखा रहे हैं मिशन 1947, अमृतकाल, पता नहीं क्या क्या नारे दिए थे कि राम राज्य स्थापित करेंगे। ये राम राज्य तो नहीं लेकिन जंगल राज जरूर लग रहा है हमें, लुटेरों का राज जरूर लग रहा है। सिर्फ अनावश्यक विषयों पर चर्चा करके सत्ताधारी लोग मूल समस्याओं से भटकाने का काम करते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक ग्राम स्तर पर रथ यात्रा निकाली थी, उसका शायद नाम दिया था उन्होंने विकास रथ यात्रा, ग्राम रथ यात्रा। और इस ग्राम रथ यात्रा में विकास की गंगा बहा रहे थे, जबानों में, भाषणों में। एक दौरा उन्होंने पूरा कर लिया, उनको लगा माहौल नहीं बना, अभी दोबारा दौरा कर रहे हैं। पूरे डूंगरपुर जिले सहित पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ही राजस्थान में ग्राम रथ यात्रा निकाली जा रही है, और भाजपा के लोग जाके अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे, समस्या का समाधान क्या होगा वो नहीं बता रहे, वहां पर जाके बाप पार्टी हमारी बुराई करने का काम करते हैं। मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से भाजपा के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आपकी सरकार का राज है, हमारी पार्टी का राज नहीं है, आपकी पार्टी का राज है।
और आप हमें कोस रहे हो। आपकी सरकार क्या कर रही है उस पर चर्चा करें। वोट बटोरने का पंचायती राज चुनाव को देखते हुए ग्राम रथ यात्रा का सिर्फ अभियान चला के लोगों को झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के साथ अभी पूरे देश लेवल पे 22 से 23 लाख युवा बेरोजगार नीट के जो बच्चे थे इनके साथ कुठाराघात हुआ। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आई और देश लेवल पे जीरो टॉलरेंस की बात की उन्होंने। पेपर लीक के अगेंस्ट पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए पूरे राजस्थान में उन्होंने होर्डिंग बनाया, बैनर बनाया और राजस्थान सहित पूरे देश के युवाओं ने भाजपा पे भरोसा किया कि ठीक है ये तो पेपर लीक नहीं करने होने देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में नीट के छात्रों के साथ कुठाराघात हुआ, पेपर रद्द हुआ, उनके सपनों पे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और इसमें बड़े शर्म की बात है भाजपा के लोगों के लिए कि पेपर लीक प्रकरण में जो नाम सामने आ रहा है वो भाजपा के ही पदाधिकारी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के नजदीकी लोग बता रहे हैं और इस पे भाजपा किसी प्रकार का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। नीट अभ्यर्थियों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए, अगर थोड़ा बहुत भी इन वादों पे खरा उतरना चाहते हो तो नीट पेपर लीक जो प्रकरण हुआ इसमें जो सम्मिलित लोग हैं, जो जड़ तक जाके सारे लोगों को हम चाहते हैं कि उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अन्य कई मुद्दे हैं और वर्तमान पानी की किल्लत शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त सुविधा, आपदा है एक तरह की ये, कई जगह पेयजल, कई जगह पशु को पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त बजट देके ग्रामीण इलाकों के अंदर या शहरी इलाकों में टैंकर की सुविधाओं का अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। एक तरह का डबल इंजन की सरकार में हर पहलू पे सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है वो बयान इनकी नाकामी को दर्शाता है कि जो सरकार मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु का मुखिया मानते थे, हमें भी गर्व है कि हमारा देश एज ए विश्व गुरु बने। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विश्व स्तर पे एक अच्छा स्थान प्राप्त करे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश को इतना खोखला कर दिया गया है कि मोदी जी स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नकारा साबित हो चुका हूं और उनके बयान जो आए हैं डीजल, पेट्रोल, गैस को लेके, घरेलू तेल को लेके, घरेलू सामग्री को लेके जिस तरह से बयान आए हैं उससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी स्वयं अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नकारा साबित हुआ हूं। यहां तो ठीक है, हमारा जो एमपी लेड है एक तो सबसे पहले बहुत कम आता है और हमें शंका है कि इसको भी शायद ये खत्म करेंगे। एमपीओ की जो सुविधा फैसिलिटी है, आने जाने का जो हवाई यात्रा हो, ट्रेन की फैसिलिटी है, उसमें भी कटौती करने का मुझे लग रहा है। ये बात इसलिए लग रही है कि हमारा एमपी लेड इस वित्तीय वर्ष का जो पिछले सालों का जो इतिहास रहा है कि 31 मार्च के बाद एमपी लेड नए सत्र का आ जाता है, लेकिन इस बार एमपी लेड नहीं आया है और पिछली बार का भी कुछ एमपी लेड का हिस्सा अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ये तो ठीक है, हम लोग इस चीज के मुकाबला करेंगे, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ आज जो मेन विषय था विद्युत विभाग का, बिजली से आम जनता त्रस्त है। हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है इनके माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम, और हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को कहा है कि सरकार को संदेश पहुंचा दिया जाए 6-7 दिन के अंदर अगर जिले सहित पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पूरे दक्षिणी राजस्थान में विद्युत विभाग का अगर सुधारा नहीं हुआ तो हमारी तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विद्युत विभाग सरकार के खिलाफ, सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस सरकार में एक बात जरूर हुई, पूर्व की सरकारों के द्वारा इस देश के आम गरीब जनता, आदिवासी, दलित, पिछड़ा या किसी भी वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए जो योजना आई थी, इन सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। हमारे पूर्व साथी जिलाध्यक्ष जी ने बताया रोजगार गारंटी को लेकर, रोजगार गारंटी को उन्होंने खत्म कर दिया। ग्रामीण इलाके की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही नहीं, इस सरकार ने शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया।
यूपीए की सरकार में शायद 2009 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून आया था। यूपीए की सरकार चाहती थी कि देश का गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग का बच्चा निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन इस सरकार ने सरकारी सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकारी स्कूलों की भौतिक सुविधा, स्कूलों के कमरे, शौचालय आज हालात खराब हो चुके हैं। इससे उनका कहे कि नीति समझ में आ रही है कि वो ये चाहते हैं कि निजीकरण ज्यादा हो, सरकारी सिस्टम खत्म हो। कई ऐसे कानून हैं जो देश हित में, गरीब के हित में आए थे। आरटीआई एक्ट जो आया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अभी लेटेस्ट एक आदेश निकला है, जानकारी में आया कि पहले तो तक प्रत्येक माह जो 2 रुपए किलो गेहूं का जो था खाद्य सप्लाई वितरण था, उसको बंद करके 3 महीनों में देने का काम करेंगे। 3 महीनों में एक बार देने का काम करेंगे। तो इतने समय तक व्यक्ति, जो गरीब इलाके का व्यक्ति है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी बनाने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, उस परिवार पे क्या गुजरेगी। तो इस सरकार ने, पूर्व की सरकारें हो, भले उनकी सरकार हो या यूपी की सरकार हो, जो आम गरीब, दलित, पिछड़े के हित में जो कानून आए थे, जो योजना आई थी, उन सबको खत्म करने का काम किया गया है। अब इन सरकार का भले कुछ भी कहे, तानाशाही के दम पे ये सत्ता में आ रहे हैं, बने रह रहे हैं, झूठे प्रलोभन वाली बातें करके कुछ समय तो गुमराह कर सकते हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है, और दक्षिणी राजस्थान से तो इनका सफाया होना ही है। जो आज के जो हालात है, इन हालातों को देखते हुए दक्षिणी राजस्थान की जनता भाजपा को बिल्कुल पूरी तरह से नकारने वाली है।